हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को भगवान बटुक भैरव की साधना विधि देने जा रहा हूँ, जिसके अंदर की मंत्र भी निहित है। और आप लोग भगवान बटुक भैरव के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, इसीलिए मुझे इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है और मैं सीधा विधि पर आता हूँ, वीडियो को बहुत ही छोटे रखते हुए, आपका समय न व्यर्थ करते हुए। जो आपके लिए जानने वाली बात है या जो आप शायद नहीं जानते, वह मैं आप लोगों को बता दूं कि भगवान बटुक भैरव त्रिगुणात्मक हैं, अर्थात उनकी सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों ही विधि से और तीनों ही रूपों में पूजा करी जाती है। जो मैं आपको विधि देने जा रहा हूँ वो उनके राजसिक स्वरूप की विधि है, राजसिक स्वरूप का मंत्र है। मैं यहाँ पे कोई तामसिक विधि और उनके स्वरूप की आपको कोई क्रिया नहीं बताने जा रहा हूँ। इस विधि को, इस मंत्र जाप को, इस साधना को आप लोग अपने घर में भी कर सकते हैं, या तो आप लोग मंदिर में कर सकते हैं, चाहे वो भगवान शिव का मंदिर हो, भगवती का मंदिर हो या भैरव के मंदिर में आप लोग कर सकते हैं। और चाहें तो आप लोग इसे शमशान में भी कर सकते हैं, परंतु मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग शमशान में करें, क्योंकि आप लोगों को सारे नियम पता नहीं होंगे, और नियम पता नहीं होंगे तो कुछ का कुछ हो जाएगा। बहुत से नियमों को उसमें देखना और जानना पड़ता है। सर्वोत्तम है घर में करिए, नहीं तो मंदिर में करिए। सीधे मैं विधि पर आता हूँ। आप लोग इसे किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। उत्तराभिमुख होकर इस साधना को करना है। आसन जो है वो काले रंग का रहेगा, रुद्राक्ष की माला रहेगी। आपके वस्त्र कम से कम जो कमर के ऊपर का जो आपने वस्त्र धारण कर रखा है वो काले रंग का रहेगा। नहीं भी है तो कोई आप एक वस्त्र एक काले रंग का ले सकते हैं, जैसे कि अंगोछा या कुछ इत्यादि। आप काले रंग का आप रख सकते हैं अपने वस्त्र के ऊपर। और इसमें जो भगवान बटुक भैरव को भोग लगेगा वो आप लोगों को लगाना है उड़द की दाल की खिचड़ी की, अर्थात उड़द की जो दाल होते हैं उसकी खिचड़ी बना के आप लोगों को प्रतिदिन भोग लगाना है। और इसमें आप लोगों को कवच लगाना है और सुरक्षा घेरा भी लगाना है। यदि आप लोगों के पास कोई स्वयं का कवच या सुरक्षा घेरा सिद्ध है तो आप वो लगा सकते हैं, नहीं तो मैंने अपने चैनल पर विधि बताई हुई है, आप उसको लगा सकते हैं। अन्यथा आप लोगों को या आप लोगों में से जो मुझसे आगे लेके इस साधना को करते हैं तो उनको अतिरिक्त कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आज्ञा लेना भी चाहिए। क्यों लेना चाहिए आप लोगों को पता ही होगा। नहीं भी पता है तो बता दूं कि जो भी विधि देता है या जो भी मंत्र देता है वो उस विधि, उस मंत्र का गुरु होता है, मार्गदर्शक होता है। तो आज्ञा लेनी चाहिए और आज्ञा लेना आवश्यक भी हो जाता है। अब बात करते हैं अन्य विधान की। विधान पे आगे बढ़ते हुए आप लोगों को प्रतिदिन इसकी, देखिए मैं आप लोगों को 2 साधना विधि देने जा रहा हूँ, मतलब 2 तरीके से आप मंत्र जाप कर सकते हैं। आप लोगों को जो उचित लगे आप कर लीजिएगा उसमें से। पहला तो 1.25 लाख मंत्र जाप, परंतु आपको 3 दिन के अंदर ही करना है। आप बैठक कितनी भी लगा सकते हैं, परंतु जो समय रहता है इस साधना का वो रात्रि 9 बजे के बाद से ही रहता है। आप इसमें कितने भी बैठक लगा लें, उससे कोई समस्या नहीं है। यदि आपके बैठने की इतनी क्षमता नहीं है कि आप 2 दिन 3 दिन के अंदर 1.25 लाख मंत्र जापों को कर सकें, तो इसकी दूसरी विधि ये है कि 108 माला प्रतिदिन 15 दिनों तक आप लोगों को करनी है। मंत्र हो गया, अर्थात मंत्र की विधि हो गई, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं आप लोगों को मंत्र बताने जा रहा हूँ। यह मंत्र जो है ये अपने आप में पूर्ण रूप से जागृत है और इसे बहुत ही इसके चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं। इसमें दर्शन होना स्वाभाविक है और दर्शन किसी भी स्तर पर हो सकते हैं आप लोगों को, जो कि आप लोगों के कर्मों के ऊपर, आप लोगों के तपोबल के ऊपर, आप लोगों के चित्त की शुद्धि के ऊपर और
आप लोगों का जो समर्पण भाव है उसके ऊपर निर्धारित रहता है। मैं आप लोगों को मंत्र बताने जा रहा हूँ, आप लोग मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम। यह मंत्र है, काफ़ी अच्छे स्तर का मंत्र है। भगवान बटुक भैरव के अन्य भी मंत्र होते हैं और काफ़ी उग्र उग्र भी मंत्र होते हैं, प्रत्येक चीज़ों के लिए मंत्र होते हैं, परंतु मैं यहाँ पे आपको उनकी साधना विधि का मंत्र देने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो राजसिक विधि है, आप लोग इसको करिए और इसमें हो जाने के बाद में, इस साधना के बाद हवन भी होता है। हवन आप लोगों को कैसे करना है, क्या करना है, जो लोग इस साधना को कर लेंगे वो लोग मुझसे संपर्क करें, मैं उन्हें बता दूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव।